कोई हमसे बिछड़ जाए तो हमें उसकी याद हर पल सताती है और ऐसे में याद आती है उसकी पसंद और नापसंद भी। बिछड़ने के साथ ही यदि अपना कोई खास जब हमेशा के लिए दुनिया से ही रुखसत कर जाए तो ऐसे में आदिवासी समुदाय मृत व्यक्ति को याद करने और उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए जो करते हैं वो तरीका सबसे जुदा और अनोखा है। आइए देखते हैं जयलाल प्रजापति की ये स्पेशल रिपोर्ट जो उन्होंने धमतरी से भेजी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। आदिवासियों की परंपराएं, उनके रीति रिवाज और मान्यताएं अनोखे होते हैं। कई बार ये कौतूहल पैदा करते हैं तो कई बार आपको हैरानी भी होती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में भी एक ऐसा ही रिवाज देखने में आया है। यहाँ लोग अपने पुरखों की याद में उनकी समाधि पर अनोखी कलाकृतियाँ बनवाते हैं। जी हाँ, यहाँ आपको किसी समाधि पर जीप तो किसी पर कार और किसी पर ट्रक बने हुए दिख जाएंगे। धमतरी जिले में बड़ी संख्या में बनी ये समाधियां हैरान करने वाली हैं। धमतरी छत्तीसगढ़ में बसा एक खूबसूरत शहर है। हरे भरे जंगलों और शांत परिदृश्यों के बीच स्थित धमतरी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श मिश्रण है। प्राकृतिक आश्चर्यों से भरपूर ये शहर हरे भरे जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों और घुमावदार नदियों से घिरा हुआ है। धमतरी अपने जीवंत आदिवासी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये शहर विभिन्न आदिवासी समुदायों का घर है और उनकी समृद्ध परंपराएं और कला स्थानीय पहचान का अभिन्न अंग है। युग बदल गया, जमाना भी बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो आदिवासियों की पुरानी रीति रिवाज और परंपराएं। ऐसे ही कुछ धमतरी के वनांचल इलाके में रहने वाले आदिवासी गोंड समाज में मृत व्यक्ति के मठ पर उसके पसंदीदा वस्तुओं की आकृति बनाने की एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ के गोंड समाज में माता या पिता अथवा परिवार के शादीशुदा सदस्य की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के बाद मठ बनाया जाता है। चबूतरे नुमा मठ के ऊपर मृतक के पसंदीदा वस्तुओं की आकृति बनाई जाती है। आमतौर पर पुरुष मठ में बैलगाड़ी, घोड़ा, हाथी, भाला पकड़े दरबान, जीप, कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर की आकृति बनाई जाती है। वहीं महिला मठ में सिर्फ कलश ही बनाने का रिवाज है और अब ये परंपरा दीगर समाजों में भी शुरू होने लगी है। आदिवासी समाज में एक परंपरा है, मृत्यु के उपरांत जो है उनको सम्मान स्वरूप में उनके मठ का निर्माण किया जाता है। उस मठ में उनको अंदर बिठाया जाता है, चाहे वो गाड़ी का एक स्वरूप हो या घर का स्वरूप हो या घोड़े का या जानवर के रूप, वहाँ पे एक स्वरूप बनाकर उनको एक सम्मान दिया जाता है और ये एक मठ उनके सम्मान में बनाया जाता है। बेसिकली आदिवासी समाज में ही है, परंतु हमारे नगरी सिहावा अंचल में आजकल अन्य समाज भी मठ के रूप में एक आकृति का वहाँ निर्माण करते हैं। पूर्वज लोग जैसे भी प्रतीक चिन्ह मानते हुए मठ का निर्माण कराते हैं और जैसे आकार प्रकार देने का हुआ, जैसे मोटर गाड़ी वगैरह वगैरह। उससे एक परंपरा रही है, सदियों से उनकी परंपरा चली आ रही है कि वो अपने घर के सियान, बुजुर्ग, युवा जिस रूप में अपनी ज़िंदगी की पूरी जीवन शैली जीते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उसकी जब मठ स्थापना की जाती है तो उस मठ में मोटर, कार, बस की आकृति का उनका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है और उस प्रतीक चिन्ह पे प्रत्येक तीज त्यौहार में या क्षेत्रीय त्योहारों में बराबर उस मठ में जाकर के अपने आस्था का दीप प्रज्वलित करते हैं। मृतक की समाधि पर ऐसी कलाकृतियां बनाई जाती हैं जो उसके जीवन और व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। नगरी ब्लॉक के गाँव में सड़क किनारे, खेतों में और गाँव के आसपास ऐसी अनेक अनोखी समाधियां या मठ आपको देखने को मिलेगी। इन समाधियों पर सीमेंट से कहीं जीप और कहीं कार या ट्रक की कलाकृति बनी है। इन समाधियों को देखने पर लगता है कि किसी गार्डन में बच्चे के मनोरंजन के लिए ये कलाकृतियां बनाई गई है। वैसे इस इलाके में सामान्य मठ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई मठ अलग तरह से कोई कलाकृति जैसा है तो उसका मतलब ये है कि मृतक समाज या परिवार में कोई खास स्थान रखता रहा होगा या फिर किसी खास घटना में उसकी कोई खास भूमिका रही होगी। वाकई में आदिवासियों की रीति रिवाज और परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसमें आज तनिक भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और काबिल तारीफ है। अपनों को हमेशा यादों में संजोए रखने का ये अनोखा तरीका है।
इस तरह के मठ भले ही अजीब लगे, लेकिन आदिवासियों के लिए ये उनकी परंपरा का हिस्सा है। गौर करने वाली बात यह है कि नई पीढ़ी के युवा भी अपने समाज की इस परंपरा का सम्मान करते हैं और इसे बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।